अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग में आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। कैसे हैं आप लोग? आई होप टू अपने अपने घरों में ठीक होंगे और मैं भी अपने घर में अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात को आपको पता मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था। सुबह मैंने नाश्ते में उसके साथ बच्चों को पराठे बना दिए और मैंने कहा इसके एक्चुअली में ना बच्चे पसंद भी करते हैं नाश्ते में पराठा, तो मैंने इनको पराठे बना दिए नाश्ते में। और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोगों ने आज किसी गांव जाना था मेले में। वहाँ पे कोई मेला वगैरह लगा हुआ था, तो हम लोगों ने कहा हमें भी दिखा लाएँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो फिर आपको पता है कहाँ टाइम मिलता है कहीं जाने का, तो इसलिए मैंने बच्चों को आज जल्दी मॉर्निंग में उठा लिया था और फिर नाश्ता वगैरह किया हम लोगों ने। और नाश्ता करके फिर हम लोग फ़ौरन से निकल गए थे। तो आगे आगे आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने मेले में क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें वहाँ हम लोगों ने देखी। फिर हम लोग सारे रेडी हुए सॉरी। और फिर हम लोग गांव के लिए निकल गए। तो ये हम लोग गांव जा रहे थे, तो एक्चुअली तो गाड़ी में सॉन्ग वगैरह लगे हुए थे, लेकिन फिर मैंने कहा मैं आवाज़ ना म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि कॉपीराइट आ जाए वीडियो में, तो इस वजह से। तो ये हम लोग गांव जा रहे थे। एक्चुअली में मेरे जो इन लॉज़ हैं, आगे जो मेरे ग्रैंड इन लॉज़ हैं, उनकी तदफीन जो है ना वो किसी गांव में हुई है, तो इसलिए हर साल तकरीबन वो जाते हैं वहाँ पे फ़ातिहा के लिए मुहर्रमों में। तो फिर हम लोग गए थे फ़ातिहा के लिए, के साथ उनकी कब्र पे हो आएंगे, फ़ातिहा कर के लिए हो आएंगे, और साथ मुहर्रमों का ख़त्म शरीफ भी दिलवाना था, नियाज़ देनी थी। तो ये हम लोग गाँव पहुँचे। तो आपको पता है फिर वहाँ किसी के घर में इस तरह वीडियो शूट करना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये थोड़े थोड़े सी फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। फिर हमने गाँव में बिरयानी की देग बनवाई और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। ये सारे गांव के, ये देखें आप लोग देख रहे होंगे, गांव के सारे गांव में ऐसे लोगों ने मुर्गियां रखी होती हैं, बकरे रखे होते हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद मेले के लिए निकल गए। ये मेले में झूले शूले लगे हुए हैं और बच्चों ने फिर झूले लिए थोड़े बहुत। बच्चे एक्चुअली में छोटे हैं तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं लिए, लेकिन ये जंपिंग वम्पिंग ले ली, तो काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने। फिर वहाँ से छोटे मोटे टॉयज़ उन्होंने दिए। आपको पता है वहाँ कैसे मेले में ज़्यादा अच्छे टॉयज़ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी लिए बच्चों ने। चूड़ियाँ थी बहुत सारी वहाँ पे। ये आपको पता है मिठाई जलेबियाँ, मेले में ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ये फिर बच्चों ने यहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदी कि हम लोगों ने ये चीज़ें लेनी हैं, तो हम लोगों ने उन्हें लेके दी, ये चीज़ें दिलवाई। फिर वहाँ से हम लोगों ने खाने के लिए ये समोसे और पकोड़े वगैरह लिए और वो खाए हम लोगों ने। और फिर थोड़ी देर बाद ये था कि हमने वापसी के लिए भी आना था, क्योंकि मेरे बच्चों का मसला ये है कि वो कहीं पे भी नहीं रहते, कहीं भी नहीं रहते। मतलब रात का स्टे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हम जब कहीं भी जाते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे भी कहीं पास भी जाऊँ तो रात में मेरा लाज़मी होता है कि मैं वापस घर आऊँ। ठीक है, वहाँ पे मैंने एक दरख्त देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, अनार पड़े हुए थे उसमें। काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोई ट्री देखा था जिसके ऊपर फल लगा हुआ था, क्योंकि हमारे ये जो शहरों वाले होते हैं इनमें तो तंग तंग से मकान होते हैं साथ साथ जुड़े हुए। यहाँ पे तो ट्री वगैरह का कोई सिस्टम ही नहीं होता। गाँव का माहौल अच्छा होता है, खुला होता है, कुशादा सहन होते हैं, ज़्यादा दरख्त होते हैं, सायादार मतलब दरख्त होते हैं, फल लगे होते हैं। ये उनका भी जो भी गोबर शोबर का सिस्टम होता है जी, उन्होंने बना के रखे होते हैं अपने आग जलाने के लिए। ये पता नहीं उनका चूल्हे को क्या कहते हैं, बड़ा जो होता है चूल्हा, ये वो बनाया हुआ है। ऊपर तवा था शायद रखा हुआ। तो मैंने सारा हल्का फुल्का कुछ रिकॉर्ड तो किया था। मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये देख बनवाई थी हम लोगों ने वहाँ पे। तो इस दफ़ा हम लोगों ने जो मुहर्रम शरीफ की न्याज़ थी ये हम लोगों ने गांव में दी थी जाके। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन ये हम लोगों ने वहाँ दी थी। फिर ये चावल बन गए हुए थे, ये फिर हम लोगों ने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पे। और वापसी पे हम लोग अपने घर के लिए भी लेके आए थे। यहाँ पे जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनके लिए भी लेके आए थे हम लोग। तो आप लोगों ने बताना कि आप लोग भी कभी मेले वगैरह में गए हैं कि नहीं, और कौन कौन गया है लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। वहाँ पे बड़ी बड़ी घर होते हैं, गलियाँ भी खुली खुली सी होती हैं। और एक बात अहम ये है कि वहाँ के लोगों के दिल बहुत अच्छे होते हैं। मीन्स वो मेहमान आने पे खुशी फ़ील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो तंग पड़ रहे होते हैं कि अब ये करना पड़ेगा ये वो।
हमारे शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये गायें भैंसें, वहाँ पे बकरियाँ, ये वो मुर्गियाँ, बहुत सारा कुछ था। और ये आज मेरे बेटे ने अपना मनी बैंक जो था वो काफ़ी टाइम से, तकरीबन काफ़ी टाइम से, कोई 4-5 माह पहले उसने ये पैसे कलेक्ट करने के लिए लगाया था। ये नीचे से एक्चुअली में जो गुल्लक है ना, ये खुल जाता रहा। तो फिर मैंने इस तरह किया, मैंने कहा ये तो इसका जब दिल चाहेगा ये खोलेगा और पैसे निकालेगा। मैंने इस एल्फ़ी से जोड़ दिया। तो आज तकरीबन 3-3.5 माह इतना ही हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। छोटी ई से तकरीबन कोई 5-10 दिन पहले इसने ये एल्फ़ी वगैरह लगवाई थी मुझसे कि मामा मैं इसमें पैसे कलेक्ट किया करूँगी, ये मेरा मनी बैंक हो गया। तो इसने पैसे कलेक्ट किए। तो अब इसकी बर्थडे आ रही है, तो ये कह रहा था मामा मुझे ना गाड़ी लेनी है, बड़ी वाली गाड़ी लेनी है। तो मैंने कहा इस तरह करो, अपना गुल्लक खोलो, तो उसमें जितने पैसे निकलेंगे ना तो बाकी बाबा डाल के आपको गाड़ी ला देंगे। तो ये आज लेके बैठा हुआ था, कहता मम्मा मैं अपनी ना अनबॉक्सिंग करूँगा गुल्लक की, तो आपने ना दिखाने हैं सबको कि मैंने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये पीछे से उसकी आवाज़ तो मैंने म्यूट कर दी हुई है, बट फिर भी मैंने कहा आप लोगों को साथ शेयर कर दूं कि ये पैसे लेके बैठा हुआ जनाब। तो लाजमी आप भी अपने बच्चों को इस तरह इंस्पायर कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे टॉयज़, एक तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं कि बच्चे शौक़ से इसमें पैसे कलेक्ट करते हैं। दूसरा, उनमें एक थोड़ी सी आदत डेवलप हो जाती है सेविंग करने की स्टार्टिंग से ही। ये नहीं कहती मैं कि सारे पैसे कलेक्ट करें, लेकिन बच्चों में आदत डेवलप हो जाती है थोड़ी सी सेव करने की। अब मेरा बेटा है तो उसको ये है कि वो नीचे जाएगा, दादू पैसे दे दो, लेकिन कभी वो सारे डाल देगा जितने लेके आएगा। कभी ऐसे होता है कि मम्मा मैं थोड़े खर्च कर लेता हूँ और थोड़े मैं सेव कर लेता हूँ। कभी बाबा से कहेगा बाबा मुझे पैसे, अगर वो 100 रुपीज़ दे गए हैं, 200 दे गए हैं, तो ऐसे करेगा। कभी तो 100 के 100 ही खर्च कर लेगा, लेकिन कभी से होता है मम्मा नहीं ये मैं गुल्लक में डालूँगा। तो इससे बच्चे की आदत ये, अब वो बहुत खुश हो रहा था कि मैंने इतने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसने सारे पैसे निकाले, फिर मैंने वापस, कहता मम्मा अब उसे, वो छोटा सा है अभी 5 साल का है, तो उसे पता तो नहीं कोई ख़ास चलता कि कितने पैसे हैं, क्या हिसाब है। बट फिर भी उसने मुझे कहा, कहता मम्मा आप सारे ना काउंट करके मुझे बताएं कितने पैसे होते हैं मेरे। तो फिर मैंने उसके सारे पैसे देखे, कलेक्ट किए, सारे जितने भी पैसों के ये नोट थे ये सीधे किए। तो उसके टोटल पैसे बने थे 8,200। तो बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा इसमें मेरी गाड़ी आ जाएगी। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों में एक तो सेविंग की आदत डेवलप कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अच्छी बात होती है, ऐसे बच्चों की आदत हो जाती है कि जितने जो मिला है वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया। तो मैं बेसिकली, मुझे ये है कि बच्चे में ये स्टार्टिंग से आदत होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है आपको पता है कि ऐसी आदतें बच्चों में होंगी तो आगे सिस्टम चलेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये भी बताना है कि मेरे बेटे ने जो ये अपने लिए मनी सेव की, ये व्लॉग कैसा था उसका, आप लोगों को इससे इंस्पायर हुए कि नहीं। बच्चे जो स्पेशली आप लोग उनको वीडियो दिखा के कर सकते हैं कि ये देखो उसने जमा किए हैं। ये गुल्लक भी काफ़ी टाइम पहले हम लेके आए थे, तो ये अक्सर पैसे डालता था, लेकिन नीचे से खोलता था और निकाल लेता था जब ज़रूरत होती थी। लेकिन इस बार उसने काफ़ी टाइम निकाल लिया है। तो तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।